मैं जो गलत काम करेगा उसके खिलाफ है। वो आयुक्त तो हो, माजी चेयरमैन MIM के हो या और कोई हो। आज जो महापौर साहब ने आज जो पत्रकार परिषद बुलाई थी, उर्दू मराठी पत्रकार संघ के लोगों को या हम लोगों ने बुलाया और कारपोरेशन की ओर से उन्होंने अपनी बातों को रखा कि जो पिछले दिनों मेरे टाइम के जो ठहरा हुआ था वाटर गैस का ठेका रद्द करने के लिए, और बाकायदा उसके अंदर कुछ 1 महीने के अंदर उनको नोटिस दे के और उसके ऊपर निर्णय लेने का अधिकार जो है वो इनको दिया गया था आयुक्तों को। पिछले आयुक्तों की बदली हो जाने की वजह से नए आयुक्त आए, लॉकडाउन शुरू हो गया, कोविड के वजह से पेंडिंग रहते रहते आखिर में उसके ऊपर भी हमने वापस दोबारा बात की, बाकायदा उसकी नोटिस तैयार होकर के आयुक्तों की तरफ जा चुकी है, लेकिन आयुक्तों ने अभी तक उसको रोक के रखा है। उसके बाद में जब महासभा के अंदर एक ठहराव होता है और वाटर गैस का भी 3 साल बाकी है और उसको 150 मीट्रिक टन कचरे को बढ़ा करके देना, 53 गाड़ियाँ उसके अंदर कारपोरेशन की जो वापरने के लिए भी देना, और साथ साथ में 3 साल बाकी रहने के बाद भी 10 साल की मुद्दत वार दे देना, स्टैंडिंग को ये अधिकार नहीं है। पहली बात तो ये सिर्फ और सिर्फ महासभा का अधिकार है, पॉलिसी मैटर है, लेकिन ये भी एक इलीगल हुआ। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर माजी चेयरमैन और आयुक्त तो इसके अंदर मिला जुला है, मिले जुले। MIM के माजी चेयरमैन कौन थे समझ लो, उन्होंने किया ना, उनका ठहराव है, उनकी साइन है उस पर। भाई आपने अच्छा करे पूछे, मैं माजी चेयरमैन बोल रहे थे तो बहुत, ये भी माजी चेयरमैन हो सकते हैं, ऐसा हो गया ना वो। तो माजी चेयरमैन जो है MIM के थे वो, उन्होंने किया है ठहराव। अब हमारे ध्यान में वो खामोशी में चला था, वो किसी को मालूम नहीं थी, लेकिन जब धीरे 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 खिचड़ी पकने लगी तो पकते पकते होगी खराब हो। अब वो बाद में आ गए ध्यान में, फिर ठहराव निकाल के देखे हमने। अब जब ठहराव देखे तो आज समझ में आ गया, पहले सुनने में आया गया 150 मीट्रिक टन बढ़ा के दिया जा रहा है। अब जब ये निकाल के देखा गया तो उसके अंदर 10 साल की मुद्दत वाड़ी भी दे दी गई, जबकि ये उनको अधिकार नहीं है और 3 साल रुका बचा हुआ है। क्या जल्दी बड़ी इतनी जल्दी? ठेकेदार भी इसके तरफ मुलविस है, आयुक्त तो भी इसके तरफ मुलविस है और MIM का चेयरमैन भी मुलविस है। लेकिन स्टैंडिंग के अंदर जो सदस्य है बाकी के, खुद महापौर उसके सदस्य थे, खुद डिप्टी महापौर उसके सदस्य है ना, तो ये सब है। हमारे कोई 5 सदस्यों को मालूम नहीं, सेना वालों को मालूम नहीं, BJP वालों को मालूम नहीं, अब ये नहीं मालूम कि महागठबंधन वालों को मालूम है या नहीं मालूम है। समझे? एक मिनट, दस्तखत नहीं थी, मतलब अम्मा सूचना नहीं थे और देखो उनका लिए विषय वही है। तो उसके बावजूद ऐसा इलीगल ठहराव करना और कारपोरेशन के खजाने को लूटने का काम ये चला है। इसके लिए आज ये पत्रकार परिषद हमने बुलाई और आप लोगों के ध्यान में भी, आपके माध्यम से शहर की आवाम को ये चीज़ मालूम होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये आज की महापौर की ओर से वो पत्रकार परिषद बुलाई गई। और आगे पीर के दिन 1 बजे स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है, उसके अंदर पहला विषय ये है कि चेयरमैन चुना जाएगा। उसके बाद में दूसरा विषय 1-2 हाउस टैक्सेस का है जो शहर की आमदनी बढ़ाने के लिए है। एक उसके अंदर तुम्हारा कोई दूसरा छापकाम का विषय है और एक विषय उसके अंदर इसको ब्लैक लिस्ट करने का भी हमारा विषय स्टैंडिंग के अंदर आया हुआ है। और उस दिन हमारे 7 सदस्य मिलकर के वो निर्णय ले लेंगे और आगे हम एक महासभा बुला करके, नगर सचिव आ जाएगा, आ जाने के बाद में महासभा बुला करके उसके अंदर वापिस ये ठहराव लेकर के हम बाकी सब रद्द करेंगे। ये आयुक्त के बारे में क्या है? आयुक्तों के बारे में, आयुक्त जो है वो कारपोरेशन को बिल्कुल खजाने के ऊपर नज़र लगी हुई है और ऐसे कुछ लोगों को हाथ में पकड़ लिया है ना, और वो हिसाब से वो काम कर रहे हैं।
आप किसके खिलाफ है? आयुक्त के खिलाफ है कि माजी चेयरमैन जो आप कह रहे हो के खिलाफ? मैं जो गलत काम करेगा उसके खिलाफ है। वो आयुक्त तो हो, माजी चेयरमैन एमआईएम के हो या और कोई हो। ये जो लेटर है, देखो एक सूचना उसके अंदर है, उसके अंदर इसके अंदर एक सूचना जैबुन्निसा संसद हुआ, जबकि इनको पता उसको भी सूद भी नहीं है। उनको पता भी नहीं है। ये उनका लेटर है महागठबंधन के सदस्य का। इसका मतलब महागठबंधन के किसी को नहीं मालूम है, ऐसा भी मतलब निकाला जाएगा इसके ऊपर से। ठीक है।